आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली गुफाओं में एक प्रसिद्ध ऋषि रहते थे जिनका नाम था संशय। ऋषि संशय बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था, पर उनके मन में एक बड़ी कमी थी। वह हर बात पर संदेह करते थे। उन्हें महादेव की भक्ति पर भी संदेह था। वह सोचते थे, शिव को प्रसन्न करने का सही मार्ग कौन सा है? क्या ये कठोर तपस्या है या यज्ञ या फिर केवल प्रेम? सभी मार्ग इतने भिन्न हैं, तो सत्य एक कैसे हो सकता है? संशय ऋषि अपनी गुफा से निकलकर कैलाश के पास पहुंचे और वहीं एक कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक महादेव उनके सारे संदेह दूर नहीं कर देते, वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। कई वर्ष बीत गए। ऋषि का शरीर सूख गया, पर संदेह कायम रहा। एक दिन महादेव ने ऋषि संशय की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। महादेव एक साधारण चरवाहे का वेश धारण करके अपने कंधे पर एक अंगवस्त्र कपड़ा और हाथ में एक छोटी सी लकड़ी लिए हुए ऋषि की गुफा के पास आए। चरवाहे महादेव ने ऋषि के पास आकर पूछा, हे तपस्वी, आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं? क्या आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं? संशय ऋषि ने क्रोधित होकर आंखें खोली। तुम कौन हो? मुझे मेरे ध्यान में विघ्न मत डालो। मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, पर मेरे मन में संदेह है कि मैं सही मार्ग पर हूँ या नहीं। चरवाहे ने बड़ी विनम्रता से कहा, स्वामी, मुझे तो शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, पर क्या मैं आपकी एक छोटी सी मदद कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह, क्या मदद करोगे? ऋषि ने तिरस्कार से पूछा। चरवाहे ने अपने कंधे से अंगवस्त्र निकाला, उसे जमीन पर फैलाया और अपनी छोटी सी लकड़ी उठाई। चरवाहे ने वह लकड़ी जोर से उस कपड़े पर बार बार रगड़नी शुरू कर दी। चरवाहे ने जोर जोर से लकड़ी रगड़ी, पर कुछ नहीं हुआ। लकड़ी न तो टूटी, न ही कपड़े में आग लगी। संशय ऋषि ये देखकर हंस पड़े। अरे मूर्ख, तुम क्यों व्यर्थ में लकड़ी को कपड़े पर रगड़ रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि ऐसे रगड़ने से आग लग जाएगी? आग लगाने के लिए तो अग्नि मंथन की विधि जाननी होती है, केवल जोर लगाना नहीं। उद्धरण चिन्ह, चरवाहा महादेव मुस्कुराया और बोला, आप सही कहते हैं स्वामी, केवल जोर लगाना मूर्खता है। जब तक सही विधि, सही उपकरण और सही भावना न हो, तब तक आग नहीं लगती। ये कहकर चरवाहे ने अपनी उस छोटी सी लकड़ी को सही विधि से धीमे धीमे और निरंतर दूसरे सूखे लकड़ी के टुकड़े पर रगड़ना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में दोनों लकड़ियों से धुआं निकला और फिर एक छोटी सी अग्नि जल उठी। चरवाहे ने ऋषि से कहा, स्वामी, क्या आपको नहीं लगता कि तपस्या भी ठीक इसी प्रकार है? चरवाहे ने ऋषि के सारे संदेह तोड़ दिए। ग्रेटर देन, हे ज्ञानी, आप वर्षों से कठोर तप कर रहे हैं, पर वह तपस्या उस कपड़े पर लकड़ी रगड़ने के समान है। उसमें जोर तो बहुत है, पर सही विधि, श्रद्धा, सही उपकरण, मन की स्थिरता और सही भावना, प्रेम का अभाव है। आप बाहर तप कर रहे हैं, पर भीतर संदेह का कोलाहल है। संदेह रूपी कपड़ा आपकी श्रद्धा रूपी लकड़ी को आग नहीं लगाने दे रहा। ग्रेटर देन, चरवाहे ने कहा, महादेव को प्रसन्न करने का मार्ग न तो केवल यज्ञ है, न केवल कठोरता। उनका मार्ग सहज मार्ग है, जो प्रेम, श्रद्धा और निरंतरता से भरा हो। अपने संदेहों को त्याग दो और प्रेम की धीमी पर निरंतर गति से उन्हें जपो। ऋषि संशय को तुरंत बोध हुआ। वह चरवाहे के पैरों में गिर गए। जैसे ही उन्होंने चरवाहे के चरणों को छुआ, चरवाहे का वेश भंग हुआ और स्वयं नीलकंठ महादेव प्रकट हो गए। जाओ संशय, अब संदेह नहीं, श्रद्धा रखो। तुम्हारा मार्ग सहज प्रेम का मार्ग है, कठोरता का नहीं। ऋषि संशय ने वहीं अपने सभी शास्त्र और संदेह त्याग दिए और केवल प्रेम तपस्या में लीन हो गए। महादेव के दिव्य दर्शन और उनके सहज मार्ग के ज्ञान से संशय ऋषि का हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया। उनके वर्षों के संदेह एक क्षण में राख हो गए और उनकी जगह अटूट श्रद्धा ने ले ली। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम संशय ऋषि नहीं, बल्कि सहज ऋषि कहलाओगे। तुम्हारा ये स्थान उन सभी भक्तों के लिए प्रेरणा बनेगा जो ज्ञान होने के बावजूद मन के संदेहों में फंस जाते हैं। संशय ऋषि, अब सहज ऋषि ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, अब जबकि मेरा हृदय शुद्ध हो चुका है, मैं कौन सा पहला सहज कर्म करूं जिससे आपकी कृपा बनी रहे और मैं आपके सहज मार्ग का प्रचार कर सकूं?
महादेव मुस्कुराए और उन्होंने ऋषि के चारों ओर देखा। गुफा के बाहर की भूमि बंजर और पथरीली थी, क्योंकि ऋषि ने वर्षों तक कठोर तपस्या में ध्यान केंद्रित रखा था, प्रकृति की उपेक्षा की थी। महादेव ने कहा, ग्रेटर देन ऋषि, तुम्हारा पहला सहज कर्म सृष्टि की सेवा है। तुमने अपनी कठोर तपस्या के दौरान इस भूमि को कठोर बना दिया। अब तुम्हें इसे अपने प्रेम और श्रम से सींचना होगा। तुम अपनी गुफा के चारों ओर सरल फूलों और औषधीय पौधों का एक छोटा सा उद्यान बनाओगे। ये कार्य तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक होगा। ग्रेटर देन, महादेव ने आगे समझाया। ग्रेटर देन, यह उद्यान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई अहंकार नहीं होगा। इसमें कोई नियम बंधन नहीं होगा कि कौन सा फूल बड़ा है या कौन छोटा। तुम हर पौधे को समान प्रेम दोगे। जब कोई थका हुआ यात्री या संदेह से भरा भक्त तुम्हारे पास आएगा, तो तुम उसे अपनी गुफा में नहीं, बल्कि छोटी ही इस सहज उद्यान में बिठाना। इस उद्यान की सुगंध और सादगी ही उसके मन के सारे संदेह को दूर कर देगी, बिना तुम्हारे एक भी शब्द बोले। ग्रेटर देन, महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि ऋषि के प्रेम से उगाया गया हर पौधा दिव्य औषधि का गुण धारण करेगा। सहज ऋषि ने उसी क्षण अपनी गुफा के पास की पथरीली भूमि को साफ करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सरल प्रेम और श्रम से उस बंजर भूमि पर एक अद्भुत छोटा सा सहज उद्यान बना डाला। उस उद्यान में महंगे या दुर्लभ फूल नहीं थे, बल्कि जंगली गुलाब, चमेली और साधारण तुलसी के पौधे थे, जो महादेव को अत्यंत प्रिय थे। जल्द ही दूर दूर से भक्त इस सहज उद्यान की शांति और सुगंध महसूस करने आने लगे। ऋषि सहज कभी किसी को उपदेश नहीं देते थे, वह केवल उन्हें उद्यान में बिठाते थे। भक्तों को वहां आते ही एक असामान्य शांति मिलती थी। जब भक्त पूछते, ऋषिवर हमें मोक्ष का मार्ग बताए, तो सहज ऋषि केवल मुस्कुराते और उन्हें बिना किसी संदेह के एक छोटा सा तुलसी का पत्ता प्रसाद के रूप में देते। इस प्रकार सहज ऋषि ने अपने जीवन में सिद्ध किया कि सच्ची तपस्या कठोर नियमों में नहीं, बल्कि जीवन के हर सरल कार्य में प्रेम, श्रद्धा और निरंतरता बनाए रखने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।